सारी धन संपत्ति गरीबों में दान करके राम और लक्ष्मण आए पिता दशरथ से मिलने, वनवास में जाने से पहले अनुमति मांगने। वनवास का समय समीप आ रहा था। जितना शीघ्र ही वनवास जा पाए उतना ही अच्छा होगा। राम के मन में अभी इसी बात की ही चिंता है। मैं और लक्ष्मण दोनों साथ अंदर जाएंगे मंत्री जी। अवश्य, मैं बाहर प्रतीक्षा करता हूँ। अंधमुनि का शाप सच होगा। राम वन में जाएगा और मेरी मृत्यु होगी। अभी अंदर जाना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा लक्ष्मण, बल्कि हम बाहर ही प्रतीक्षा करें तो अच्छा है। पिता शांत हो जाएं, उसके बाद ही हम अंदर जाएंगे। ठीक है। तुम्हें देख के मुझे घिन आ रही है कैकेयी। केवल अपने और अपने पुत्र के बारे में सोचते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई। कौशल्या बड़ी रानी होकर भी तुम्हें छोटी बहन की तरह ही मानती है। हर काम में तुम्हें ही आगे बढ़ाती है और उसके बारे में तुमने एक बार के लिए भी नहीं सोचा। पिता से जाने की अनुमति मांगना ये बहुत ही कठिन होता जा रहा है मंत्री जी। हमें कब अंदर जाना चाहिए? मैं स्वयं को बहुत बड़ा योद्धा समझता था। कोई भी चीज मुझे कभी डरा नहीं पाई। किसी भी चीज के सामने मुझे सर झुकाना नहीं पड़ेगा। भयंकर राक्षस संभर को युद्ध में मैंने ही तो हराया था। हाँ, मेरी स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र को भी मेरी सहायता लेनी पड़ी थी और मेरी आज ये दुर्दशा है। अब अगर कक्ष के अंदर न जाएं तो विलंब हो जाएगा मंत्री जी। आओ लक्ष्मण। मैं यहीं पर रुकता हूँ। पिताश्री, किसने मुझे पुकारा? मैं राम। राम, मेरा राम, कहाँ हो तुम? आओ मेरे करीब आओ, मेरे करीब आओ। अपने बूढ़े पिता को गले से लगा लो बेटा। पिताश्री का ये कष्ट मैं सह नहीं पा रहा हूँ। राम, बोलो पुत्र, बोलो तुम क्या कहने आए हो? बोलो पुत्र। हम कुछ कहने नहीं आए हैं, जाने की अनुमति लेने आए हैं। क्या? आप हमें वनवास जाने की अनुमति दीजिए। तुम दोनों भाई अपने पिता के साथ ही रहो। पिताश्री, आपका अपमान हो ऐसा कोई कार्य हम नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। नहीं, तुम करोगे मेरा अपमान? नहीं राम, नहीं। तुम कैसे हो ये बात मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। अगर मैं आपका आदेश मानकर यहाँ से नहीं गया तो वही होगा आपका अपमान पिताश्री। वो मेरी इच्छा नहीं है राम, वो मेरी इच्छा नहीं है। सब ये कैकेयी का षड्यंत्र है। फिर भी पिताश्री, आपने माता को वरदान देने का वचन दिया था। वही वरदान उन्होंने मांगा है, वही आपने पूरा किया है। ये लो राम। राम, कहाँ है मेरा राम? राम, मत रोइए माता, मत रोइए, मैं यही हूँ। लक्ष्मण, क्या तुम अभी चले जाओगे? जाने के लिए तो आया हूँ माता। ये सब क्या है राम? अरे वाह, वन में जाकर रहूंगा, वहाँ क्या राजकीय पोशाक पहना जा सकता है? बोलिए माता। वहाँ तो हमें ऐसे साधारण पोशाक ही पहनने पड़ेंगे। ये मेरा पोशाक है, ये लक्ष्मण का और ये सीता का। हाँ, तुमने क्या कहा राम? ऐसे पोशाक तुम लोगों को पहनना होगा? हे भगवान! माता, पुत्री सीता, पुत्री सीता, तुम्हारे पिता ने
तुम्हें बहुत लाड प्यार से पाला है। अगर तुम ये साधारण पोशाक पहनकर वन में जाओ तो मैं उनको कैसे मुंह दिखाऊंगी? मैं तो अपने स्वामी के साथ ही रहूंगी। अगर मेरे स्वामी ऐसे पोशाक पहनकर रह पाएंगे तो मैं क्यों नहीं? राम की पत्नी को मैं साधारण पोशाक में कहीं नहीं जाने दूंगी। आपने सही कहा। रुकिए, मैं सीता को साड़ी और गहने पहनाकर अभी लाती हूँ। आओ बेटी, आओ। पुत्री सीता को मैंने तैयार कर दिया है। कितनी सुंदर लग रही है। हमारी सीता इतनी सुंदर है। पुत्र राम, हर घड़ी सीता का ध्यान रखना। इतनी रूपवती है सीता, जो देखेगा वो पाने की कोशिश करेगा। अब चिंतित मत होइए माता, सीता हमेशा मेरे साथ ही रहेगी माता। मैं भी पहरेदारी करूंगा माता कौशल्या। प्रणाम माता कैकेयी, आशीर्वाद दीजिए ताकि हम आपकी इच्छा अच्छे से पूर्ण कर सके माता श्री। पूरी अयोध्या नगरी आज मार्ग के दोनों तरफ आ पहुंची है। सब रो रहे हैं और महारानी कैकेयी और भरत को भला बुरा कह रहे हैं। राम क्यों जा रहा है हमें छोड़कर? मत जाइए। राम मत जाओ। श्री राम मत जाइए। राम मत जाओ। मत जाइए सुन रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ। मंत्री जी, आप रथ तीव्र गति से चलाइए ताकि अयोध्यावासी हमें देख न पाए। वो हमें जितना देखेंगे उन्हें उतना ही कष्ट होगा। मैं उन्हें इतना कष्ट नहीं देना चाहता। सही कहा आपने। रथ चलाइए मंत्री जी। 3 दिनों के अंदर हमें वहाँ पहुँचना ही होगा। मंत्री सुमंत्र रथ में राम, लक्ष्मण और सीता को लेकर वन की ओर जाने लगी। अयोध्यावासी बहुत ही दुखी थे। खुशहाल अयोध्या नगरी राम के जाने से बहुत दुखी हो गई। जब से राम, लक्ष्मण और सीता वनवास में गए हैं, तब से पूरी अयोध्या नगरी मानो अंधकार में डूब गई हो। ये है तमस नदी और उसके किनारे जंगल। तमस नदी का ये रूप बहुत ही सुंदर है और यहीं पर आकर रुकती है राम, लक्ष्मण और सीता का रथ। ये है तमस नदी। इस नदी के किनारे आप लोग उतरकर विश्राम कर सकते हैं। वही सही रहेगा। आओ सीता। भैया, मैं चारों तरफ थोड़ा घूम के आता हूँ। आओ सीता। स्वामी, क्या हम लोग अयोध्या छोड़कर बहुत दूर आ चुके हैं? नहीं सीता, अधिक दूर नहीं। वाह, कितना सुंदर पंछी है ना? चलो नदी के किनारे बैठकर हम थोड़ा विश्राम करते हैं। हम बहुत दूर आ गए हैं और आगे हमें और भी दूर जाना पड़ेगा सीता। थक तो आप भी गए हैं स्वामी, आप भी थोड़ा बैठिए। कितनी सुंदर जगह है ना? कितने फल है, कितने रंग बिरंगे फूल है। वाह, मेरा मन शांत हो गया। अरे वाह देखिए देखिए, कितने सुंदर हंस है। भैया भैया भैया, तुम कहाँ चले गए थे लक्ष्मण? ये जंगल विश्राम करने लायक है कि नहीं?
मैं वही देखने के लिए गया था। क्या देखा? शांत, सुंदर, फल और फूल की सुगंध से भरा हुआ ये वन। कोई राक्षस यहाँ नहीं है, यहाँ तक कि कोई जंगली जानवर तक नहीं है। तो फिर स्वामी, अब चिंता की कोई बात नहीं है। कैसी चिंता? तुम्हारी माता सीता रात को यही विश्राम करना चाहती हैं। ठीक है, कोई असुविधा नहीं है। मैं पत्तों से बिस्तर बना दूंगा और आप लोग वहाँ आराम से विश्राम कर पाएंगे। मैं पहरा दूंगा, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, डर का कोई कारण नहीं। सुबह होते ही सारथी सुमंत्र राम, लक्ष्मण और सीता को लेकर निकल पड़े। 3 दिनों के भीतर ही तो उन्हें पहुंचना है। केवल विश्राम के लिए ही रथ रुकती थी। रुकिए, आप जरा रुकिए मंत्री जी। क्या हुआ है भैया? ये जगह बहुत जानी पहचानी लग रही है, बहुत जानी पहचानी। देखो देखो, कोई उस ओर से आ रहा है। मैं उनसे पूछता हूँ। किसान भाई, सुनते हो? हाँ बोलिए महाराज। आप मुझे बता सकते हैं इस राज्य का क्या नाम है? ये सिंहदेवपुर है। हाँ अवश्य, यही तो महाराज गुहक के साथ मेरी मित्रता हुई थी। गुहक? वो जात का चंडाल है। बहुत पहले पिताश्री के साथ गंगा स्नान करने जा रहा था। साथ में मैं भी था। वो लोग हमें गंगा स्नान जाने के लिए रोक रहे थे। जितनी बार राजा के सैनिक उस रास्ते से जाते थे, उतनी बार वो उनके घर को तहस नहस कर देते थे। इसलिए गुहक ने रास्ता रोका और कहा, या तो सैनिकों को रोको या फिर युद्ध करो। पिताश्री उस युद्ध में गुहक को बंदी बनाते हैं। गुहक केवल एक बार मुझे देखना चाहता था, किंतु वो संभव नहीं था। मैं और लक्ष्मण जाकर उन्हें बंधन से मुक्त किया और हमें ज्ञात हुआ कि वशिष्ठ देव के श्रापित पुत्र है गुहक, जिनका असली नाम वामदेव है। मुझसे मिलना उनके लिए बहुत आवश्यक था, नहीं तो वो श्राप से मुक्त नहीं होते। वो देखिए, मंत्री जी के साथ शायद राज्य के सारी प्रजाएं आ रही है। मैं इन्हें रोकता हूँ। बिल्कुल नहीं लक्ष्मण, ये लोग मुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए ही मुझसे मिलने आए हैं। इन्हें प्रेम से ही मना करना होगा। राजा गुहक भोजन सोना लेकर यहीं पर आ रहे हैं। आप लोग आए हैं ये सुनकर प्रजा भी यहाँ आ पहुँची है। आप लोगों को मैं सच्चे दिल से प्रणाम करता हूँ। अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए। श्री रामचंद्र जी की जय! श्री रामचंद्र जी की जय! वो देखिए भैया, राजा गुहक आ रहे हैं। मित्र राम। गुहक, मेरे मित्र। मित्र, मैंने निश्चय किया है कि मैं ये रात यहीं बिताऊंगा। मेरी पत्नी सीता और छोटा भाई लक्ष्मण। मैं इससे ज्यादा सौभाग्यशाली नहीं हो सकता। सब लाया हूँ मित्र। ये देखो, बिस्तर, भोजन, पोशाक। तुम लोगों को कोई असुविधा नहीं होगी। हम साधारण वनवासी हैं, इतना सब कुछ हमें नहीं चाहिए। सिर्फ रथ से बंधे इन घोड़ों को थोड़ा अच्छे से भोजन करवा दीजिए। ये दोनों मेरे पिता के बहुत पसंदीदा घोड़े हैं। इसी कारण तुम राम हो, तुम श्रेष्ठ हो। कल सुबह इस गंगा को पार करके हम वन में चले जाएंगे। राम ने ज्यादा सोचा नहीं। उसी रात को गुहक के दिए हुए सोने के नाव में बैठकर निकल पड़े। उनका लक्ष्य था गंगा पार करके गहरे वन में पहुंचना। गुहक के दिए हुए सोने की नाव में सवार होकर राम, लक्ष्मण, सीता गंगा पार करके पहुंच गए वन में। वहां भरद्वाज मुनि की कुटिया थी। रुको, वो देखो, ध्यान में लीन है भरद्वाज मुनि। वही हमें मार्ग दिखाएंगे कि कहाँ जाने से भरत या अयोध्या की कोई भी प्रजा हमें ढूंढ ना पाए। तुम लोग चलो मेरे साथ।
मैंने सही पहचाना। मुझसे भूल नहीं हुई नारायण। देवी लक्ष्मी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। लक्ष्मी नारायण के मैंने दर्शन किए। धन्य है आपकी लीला प्रभु, धन्य है आपकी लीला। जय जय माता लक्ष्मी की जय। बोलो राम, मैं कैसे तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ? ये तपोवन और मेरी अयोध्या बिल्कुल आसपास है। यदि कोई चाहे तो वो हमसे आकर कभी भी इस वन में आसानी से भेंट कर सकते हैं मुनिवर। ये तो सच है। आप हमें ऐसी जगह के बारे में बताइए मुनिवर, जहाँ पर मैं, लक्ष्मण और सीता शांति से रह सकते हैं, सबसे ओझल होकर। यमुना पार करके एक तपोवन है। वहाँ कई ऋषि मुनि रहते हैं। सुबह शाम वो वहाँ वेद पाठ करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। वाह, सुनकर ऐसा प्रतीत होता है बहुत सुंदर जगह है। भरद्वाज मुनि की बात मानकर राम, लक्ष्मण और सीता पहुँचते हैं तपोवन में। तपोवन की सुंदरता देखकर सीता बिल्कुल चौंक जाती है और नाव को रोकने के लिए कहते हैं। भरद्वाज मुनि ने जैसा कहा था, ये जगह उतनी ही सुंदर है। क्या यही तपोवन है? भैया लक्ष्मण, हम यहीं उतरेंगे। सीता मोहित होकर तपोवन को अच्छे से देखने लगे। राम, लक्ष्मण, सीता ऐसी जगह आकर बहुत खुश थे। वाह वाह, इतनी सुंदर स्त्री मैंने पहले कभी नहीं देखी। बहुत सुंदर है, जाके थोड़ा समीप से देख लेता हूँ। तनिक रुकिए भैया लक्ष्मण, आप अपने भैया से जाकर कहिए मैं एक और फूल तोड़कर अभी आती हूँ। मैं यहीं पे ही हूँ, आप फूल तोड़ लीजिए। वो दुष्ट कौवा नीचे आकर सीता को समीप से देखने की चेष्टा कर रहा था। मैं तो कौवा हूँ, क्या करूँ क्या करूँ? अब चलिए भैया लक्ष्मण, आपके भैया कहाँ हैं? यही मौका है, वो अकेली खड़ी है। अभी मैं उसके पास जा सकता हूँ। सच में सीता, ये तपोवन दिखने में बहुत सुंदर है। इस फूल को देखिए। उस कौवे को उस दुष्ट कौवे ने मेरी सीता पे बुरी नजर डाली है। मेरा ये तीर उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, ये तीर वहीं पे आ जा रही है। वो रहा स्वर्ग का द्वार। मैं जाकर देवराज के सिंहासन के पीछे छुप जाता हूँ। वही सही रहेगा। देवराज, 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 मुझे बचाइए। नृत्य रोको तुम सब। कौन हो तुम? मैं कौवा हूँ। मुझे एक मनुष्य मारने के लिए ढूंढ रहा है। एक तीर मेरा पीछा कर रही है देवराज इंद्र। परंतु क्यों? पता नहीं देवराज। हाथ में तीर और धनुष रहने से हर मनुष्य शिकारी बन जाता है, इसलिए कि आप बोलना मुश्किल है। मैं जाकर आपके सिंहासन के पीछे छुप जाता हूँ। ठीक है। धन्यवाद देवराज, धन्यवाद, आपने मेरे प्राण बचा लिए। अच्छा, प्रणाम देवराज इंद्र। कौन है आप? ऐसे समय में मेरे सभा में विघ्न डाल रहे हैं। मैं एक दुष्ट कौवे के पीछे इतनी दूर स्वर्ग लोक आ गया। दुष्ट कौवा? हाँ देवराज, अयोध्या के राजा राम
उनकी धर्म पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण को राजा दशरथ ने वनवास में भेजा है। आज जब वो लोग तपोवन में पहुँचे थे, वो दुष्ट कौआ माता सीता को देखकर, उनके रूप को देखकर एक अन्याय किया है। क्या किया है उसने? सीता माता के गालों पे अपने नाखूनों से हमला किया है। क्या कह रहे हैं? चाहे कुछ भी कहे, मैं यहीं पे ही रहूंगा। एक साधारण कौवे के कारण स्वर्ग लोक में कोई भी अशांति हो, ये मैं नहीं चाहता। रुकिए ब्राह्मण, ये लीजिए आपका कौवा। आशा करता हूँ आपको और कुछ नहीं चाहिए ब्राह्मण देव। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए देवराज इंद्र। क्या सोचा था तुमने? हाँ? स्वर्ग लोक में आके छुप जाओगे तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। अब देखो। सीता दर्द के कारण चल नहीं पा रही थी। राम लक्ष्मण सीता की सेवा में व्यस्त थे और तभी वो कौआ आकर जमीन पर गिरा। उसकी आंख में तीर चुभी थी। जिस आंख से तुमने मेरी सीता पे बुरी नजर डाली थी, केवल उसे फोड़कर मुझे शांति नहीं मिलने वाली थी। मुझे तुम्हारा वध कर देना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए राम, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसी भूल मैं और कभी भी नहीं करूँगा। मैं आप लोगों को पहचान नहीं पाया। मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत बहुत दूर चला जाऊंगा यहाँ से। कभी भी लौट कर नहीं आऊंगा यहाँ। क्या तुम वचन देते हो? मेरा देश बहुत दूर है, वहाँ लौट जाऊंगा मैं। हाँ, सच में आप तो दयावान हैं। इस साधारण कौवे को माफ कर दीजिए राम। मैं पूरा जीवन ही आपका नाम जपूंगा। ठीक है, तो फिर जाओ। ऐशिक, जाओ। इसी तरह उस दुष्ट कौवे को सबक सिखाकर राम को शांति मिली। श्री राम कभी अन्याय सहते नहीं है और ना कभी सहेंगे।